Hello students, today we are going to discuss our next topic. Topic is that work done in rotating an electric dipole in a uniform electric field. तो इस वीडियो में हम देखेंगे डाइपोल सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन। किसका वर्क डन निकालना है, तो डाइपोल को हम रोटेट करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारा डाइपोल इनिशियली इस कंडीशन में है जिसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब कब होता है डाइपोल केस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारा डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और इसको हम थीटा डिग्री क्या कर दिए हैं, रोटेट कर दिए हैं। तो जब इसका वर्क डन निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन निकालने के लिए तो हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमने इस डाइपोल को बहुत ही कम एंगल तक रोटेट किया, जो एंगल कितना है डी थीटा, कितना है डी थीटा। तो डी थीटा के लिए जो हमारा वर्क निकल के आएगा डी डब्ल्यू छोटा सा, वो कितना निकल के आएगा टाउ डी थीटा, है ना। ये छोटा सा वर्क डन निकल के आ गया। अगर हम टाउ की बात करें तो हम पढ़ रखे हैं कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल का पी ई साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। हमें पूरा वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ तक। तो हमने पहले हमारा जो डाइपोल था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा 0 डिग्री पे था और 0 डिग्री से कहाँ तक ले गए थीटा डिग्री तक। हम चाहें तो इनिशियली थीटा 1 से थीटा 2 लेके जा सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा डाइपोल पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था और इसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि हम यहाँ पे जब ये डाइपोल ऑलरेडी कहाँ आना चाह रहा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। तो हमारा जो डी डब्ल्यू जो वर्क डन एक्सटर्नल आएगा वो क्या आएगा, पूरा डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 टू थीटा तक, जहाँ तक हमें वर्क निकालना होगा वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी डब्ल्यू रख सकते हैं 0 से थीटा और डी डब्ल्यू की जगह पे पी ई साइन थीटा डी थीटा आया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, P कांस्टेंट E कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू थीटा, ठीक है। तो अब साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा रख लेंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट थीटा। तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम जो डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाल रहे हैं किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमाने के लिए जो वर्क डन निकल के आएगा वो कितना आएगा, पी ई इन ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो हमारा फॉर्मूला बनकर के आ जाएगा पी ई और इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी भी एंगल तक घुमाने में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पी ई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो क्या आया, पी ई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आप जहाँ तक घुमाना चाहो वहाँ तक हम थीटा रख करके निकाल सकते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री घुमाना है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पी ई 1 माइनस कॉस 90 का वैल्यू 0, तो डब्ल्यू इसको हो जाएगा पी इंटू ई। तो एनीवेयर आप कभी भी अगर थीटा जो गिवन होगा तो वहाँ से वहाँ तक डाइपोल को घुमाने में वर्क डन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या निकल के आया, वर्क डन एक्सटर्नल, ठीक है। जो हम इसको डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट उसके घुमा रहे हैं तो हमारा वर्क डन जो निकल के आया पी ई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हम चाहें तो जूल जो कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क है यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्क डन जो रोटेटिंग डाइपोल था उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आर सेपरेटेड from each other by 2.4 into 10 to the power minus 10 meter. The dipole is situated in a uniform electric field of intensity 4 into 10 to the power 5 volt per meter. Calculate the work done in rotating the dipole by 180 degree. तो जैसे कि वो क्वेश्चन था उसमें हमने थीटा डिग्री रोटेट किया था, तो उस यहाँ पे 180 डिग्री आपको रोटेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास देखो न्यूमेरिकल करने का वे ये है कि सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखें, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने का सबसे सिंपल तरीका, ऐसे तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है लेकिन सभी न्यूमेरिकल टैकल करने का एक उपाय है
कि आप गिवन डेटा लिखें, उसके बाद अपना फॉर्मूला यूज़ करें, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसके बाद न्यूमेरिकल को टैकल करें, ठीक है। तो गिवन डेटा में देखते हैं इन्होंने चार्ज का वैल्यू दे रखा है, दो डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, तो इन्होंने डाइपोल का ही क्वेश्चन दे रखा है, अलग अलग चार्ज हैं, तो हम चार्ज की वैल्यू ले लेते हैं कोई एक 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है, चार्ज दे दिया। उसके बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 2a कह लें या l कह लें, कितना दे रखा है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर, ठीक है। और तीसरा दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, देखो दे रखा है ना वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है कितना 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट मीटर। सबका यूनिट भी चेक कर लेते हैं कि क्या यूनिट सब सही एसआई यूनिट में है कि नहीं, ये कूलम में है, ये मीटर में है और ये वोल्ट पर मीटर में है, कभी कभी इसी में गलती हो जाती है। अब हम बात करते हैं वर्क डन का, तो वर्क डन का फॉर्मूला आया था W इन ब्रैकेट WPE इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा आया था ना, अभी हम देखे हैं। तो P का वैल्यू कितना है, तो सर P निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा Q इंटू 2L होता है ना 2A, तो Q इंटू 2A E और इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है 180 डिग्री, थीटा भी दे रखा है यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। Q का तो Q का वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 और इनके बीच का डिस्टेंस है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -10 और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 और 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा आपका 3.2 इंटू ये 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 8 और 1 9, 9.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 -10 माइनस और +5, तो हो जाएगा 29 और 5 24, ठीक है। तो -24 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इंटू 9.6 इंटू 10 टू दी पावर -24। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6.4 9.6 24 38 ठीक है 61.44 इंटू 10 टू दी पावर -24 जूल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन का, ठीक है।